हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो में महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर। ठीक है, इसमें 20 कथन होंगे और ये आपके नेट एग्ज़ाम के साथ साथ पीजीटी जो अभी जिसके फॉर्म आने वाले हैं, संभावना ये है कि अक्टूबर लास्ट तक आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये आपके वीडियो मदद करेगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है, मनुष्य तो क्या पशु और पक्षी भी सदैव से एक विवाही रहे हैं। तो ऐसी बात किसने की है? वेस्टर मार्क ने की है। ठीक है, मनुष्य तो क्या पशु और पक्षी भी सदैव से एक विवाही रहे हैं, किसने कहा है? वेस्टर मार्क ने कहा है। नेक्स्ट है, एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तो ऐसी बात कहने वाले कौन है? मैलिनोवस्की हैं। एक विवाह को ही विवाह का सच्चा स्वरूप माना है इन्होंने, और ये पहले से भी था और आगे भी यही रहेगा। ठीक है, विवाह का स्वरूप एक विवाह, तो ऐसा किसने कहा है? मैलिनोवस्की ने। नेक्स्ट है, हम सभ्यता को उत्तराधिकार के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं। तो किसने कहा है ये? मैकेवा एंड पेज ने कहा है, हम सभ्यता को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन संस्कृति के संदर्भ में देखें तो हम इसे उत्तराधिकार के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज ने कहा है। नेक्स्ट है, परिवारों को सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई किसने माना है? तो जॉनसन ने माना है। परिवार को सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई माना है जॉनसन ने। नेक्स्ट है, परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं और एक रूप वह है जिसमें हम जन्म देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात किसने की है? एडरसन ने की है। ठीक है, दो इन्होंने रूप बताए हैं परिवार के एडरसन ने, एक जिसमें कि मनुष्य जन्म लेता है और दूसरा जिसमें कि वह मनुष्य जन्म देता है। तो किसने ये बात की है? एडरसन ने बात की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समूहों को स्थायी समूह और अस्थायी समूह में विभाजित किया है गिलिन और गिलिन ने। ठीक है, तो ग्रुप की ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समूह को के जो दो प्रकार हैं, स्थायी समूह और अस्थायी समूह, तो ये किसने टाइप दिया है? ठीक है, तो ये गिलिन एंड गिलिन ने दिया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, केवल संस्कृति ही व्यक्तित्व निर्माण का एकमात्र आधार है। संस्कृति को व्यक्तित्व निर्माण का एक आधार किसने माना है? रूथ बेनेडिक्ट ने माना है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, रूथ बेनेडिक्ट हैं ये, और इन्होंने संस्कृति को व्यक्तित्व निर्माण का एकमात्र आधार माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति के अधिसावयव का सिद्धांत किसने दिया है? क्रोबर ने। तो संस्कृति का अधिसावयवी सिद्धांत किसने दिया है? क्रोबर ने। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है और इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में आप लोगों का। नेक्स्ट है, वर्ग का जन्म उत्पादन के नवीन साधनों में परिवर्तन से होता है। यानी कि इन्होंने कहा, मार्क्स ने, उत्पादन के जब नवीन साधनों में जो परिवर्तन होता है तो वहाँ पर वर्ग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात किसने की है? मार्क्स ने की है। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग को एक सांस्कृतिक वर्ग माना लेपियर ने। यहाँ याद रखना है आपको, सोशल क्लास को कल्चरल क्लास किसने बताया? लेपियर ने। ठीक है, वर्ग को सांस्कृतिक आधार पर किसने परिभाषित किया है? लेपियर ने। ठीक है, तो दोनों ही हो गया इससे रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोशल क्लास है उसको कल्चर क्लास किसने बताया? लेपियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ग को जीवन के अवसर के रूप में परिभाषित किया है वेबर। आप सभी जानते हैं, अगर आपने पिछले सालों के जो पेपर्स हैं नेट के, वो अगर आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें देखा होगा कि वर्ग को जीवन के अवसर के रूप में परिभाषित करने वाले कौन थे? वेबर। और इस तरीके का टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, तो किसने कहा है? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, संरचना और जो प्रकार है उसको एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। तो संरचना और प्रकार को एक ही सिक्के के दो पहलू मानने वाले कौन हो जाएंगे? आपका रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। जहां आदर्श नियम नहीं है वहां सोसाइटी नहीं, तो ऐसी बात करने वाले कौन है? रॉबर्ट बियरस्टेड है। ठीक है, ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट बियरस्टेड। नेक्स्ट है, मानव को शक्ति का पिता किसने बताया? फ्रेजर ने। ठीक है, मानव शक्ति का पिता है ये फ्रेजर ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आपका ये नेट एग्ज़ाम प्लस आपका जो पीजीटी का फॉर्म आने वाला है अक्टूबर लास्ट में, उसके लिए आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, ये वीडियो। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का
काल्पनिक व नकारात्मक इन्होंने संदर्भ समूह की बात की, ठीक है। बताया कि जो संदर्भ समूह है वह काल्पनिक व नकारात्मक दोनों ही हैं। तो ये किसने कहा है? ऑटो क्लाइनबर्ग ने, ठीक है। संदर्भ समूह को काल्पनिक व नकारात्मक दोनों ही बात की है, या संदर्भ समूह के टाइप नकारात्मक व काल्पनिक दो टाइप की बात किसने की है? ऑटो क्लाइनबर्ग ने। नेक्स्ट, संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन इसका सदस्य बनना चाहता है। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट के मर्टन ने, ठीक है। मर्टन ने कहा है रेफरेंस ग्रुप वह होता है ग्रुप जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन सदस्य इसका बनना चाहता है। नेक्स्ट है, प्रस्थिति समूह व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा है? लेपियर ने। प्रस्थिति समूह व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये बात किसने की है? लेपियर ने। नेक्स्ट है लास्ट, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। किसने कहा है? रॉबर्ट बियरस्टेन ने। समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा है रॉबर्ट बियरस्टेन ने, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।